हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल ख्वाहिशों का जहाँ। आज ब्लॉग की स्टार्ट बहुत ज़्यादा लेट हुई, 2-2:30 बज रहे, इतनी ज़्यादा लेट हुई। आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी घर के कामों में। जैसे कि ईद को 1-2 दिन ही है, थोड़ा बहुत घर साफ़ करी मैं, और 2 दिन से कपड़े नहीं धोई थी मैं। अरसलान बाबा की तबीयत ठीक नहीं है बोल के बोली थी ना, अरसलान बाबा के पीछे हुआ ही नहीं कपड़े धोना। इतने जमा हो गए कपड़े। मैं सुबह 9 बजे वॉशिंग मशीन लगाई तो 2 बजे कपड़े धोना ख़त्म हुआ, इतने ज़्यादा थे। फिर वैसे भी घर के पर्दे वगैरह भी धोए। मैं ये साल नए पर्दे नहीं लेके, क्योंकि पर्दे अच्छे थे मेरे पास और ज़रा काम कारोबार का भी प्रॉब्लम चल रहा आजकल, इसलिए पर्दे वगैरह तो नहीं लाए मैं। कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा बोल के जो पर्दे थे वो वॉश करके डाली। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नए हैं। एक 6 मंथ हो रहा होगा, 6-7 महीने हो रहा पर्दे लेके आके। ये वॉश करके डाल दी मैं, लगाने आता बोल के। जितने कपड़े थे पूरे धो दिए, शतरंजा वगैरह। ये 2 कुर्सियाँ फुल है, कपड़े सूख गए। थोड़ी देर धूप बताएंगे बोल के रखी। बच्चे भी स्कूल जाके आ गए, बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह पायदाना सब धो दी। आज पीने का पानी भी आया था, बच्चे थे घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे, पीने का पानी भी भरे हम लोग। फिर अभी ईद तक भी नहीं आता पीने का पानी, इसलिए अच्छा पीने का पानी भी वॉश करके भर लिए। ये काम तो हो गया, पर मेरा सुबह बड़ा काम, खाना बनाना, चूल्हा धोना, बर्तन धोना, ये पूरा काम जैसा कि वैसा ही है। अब ये काम करना है। देखिए मेरे किचन की हालत, देखिए कितनी बद से बदतर हो गई बाबा। सुबह से किचन में आ गई मैं, क्योंकि आज खान साहब भी नहीं आए लंच को। उनको टैबलेट भी मैं दे दी थी सुबह गैरेज जाते टाइम कि आप गैरेज में कुछ खा लो, टैबलेट खा लो बोल के। बच्चों का आज हाफ डे था, सैटरडे रहने की वजह से बच्चे भी 12 बजे से आ गए थे। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं गेम फ़ोन में, देखिए। और यहाँ अरसलान बाबा सो रही। कूलर लगाई थी मैं। यहाँ बेडरूम में बहुत ज़्यादा ठंडा है, बच्चे वगैरह यहीं सो रहे। काफ़ी लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे कि आप लोगों की रमज़ान की शॉपिंग हो गई क्या। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। आज के व्लॉग में मैं आपको मेरे खतीजा के महरा के कपड़े भी बताने वाली हूँ ईद के। बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही मतलब अपने बजट के हिसाब के हैं। ज़्यादा महंगे तो मैं कभी भी नहीं लेती, बजट के हिसाब के है। मैं रेट के साथ, एड्रेस के साथ, मतलब मैं मीशो पे मंगाई कपड़े, लिंक के साथ बताती हूँ, लिंक भी शेयर करती हूँ अगर किसी को होना है तो। फ़िलहाल किचन का काम करेंगे क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, बच्चे भी भूख लग रही बोल रही, 2:30 बज रही। ठीक है चलिए। देखिए गाइस किचन की हालत, चलो करेंगे जादू कुछ ही देर में। हो गया ना चकाचक। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी बाबा मुझे, बहुत ज़्यादा बर्तन थे। देखिए गाइस किचन का काम हो गया, बच्चे खेल ले रहे हैं। देखिए सलाम करना, सलाम करना। अय्या अय्या अय्या, घुटनों पे बैठ के। गर्मी को बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारे पास तो, फुल गर्मी है। जो कपड़े धो के डाली थी मैं वो अच्छे खासे सूख गए। और वैसे भी देखिए मौसम भी ठंडा हो गया काफ़ी हद तक, तो कपड़े भी निकाल लेंगे। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं। खाली हाय फ्रेंड्स ही बोलते हैं। कैसे हो आप? तुम नहीं, आप मम्मू खाए। आप पूछो उनको मम्मू खाए क्या, पूछो। अल्लाह मम्मू खाए क्या पूछो। दोनों बच्चे खेल रहे हैं, कपड़े सूख गए। चलो कपड़े निकालेंगे, पर्दे वगैरह लगाएंगे। ठीक है चलिए। फिर आ गई मैं आंगन में कपड़े निकालने। जितने भी कपड़े धोई थी आज, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, कुछ ही देर में सूख गए। अगर अब ये कपड़े रखे तो फिर रह जाते 1-2 दिन, इसलिए अभी घड़ी करके मैं जमा देने भी वाली हूँ कपड़े अलमारियों में। देखिए पर्दे वगैरह भी सूख गए, बच्चों के यूनिफॉर्म्स वगैरह थे। ये टाइम पे मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था, बच्चे वगैरह भी आंगन में ही खेल रहे थे। फ़िलहाल पर्दे लेके मैं आ गई घर में। देखिए यहाँ पे हमारे छोटे नवाब भी खेल ले रहे हैं। चलो पर्दे लगा देंगे, मगरिब का टाइम होने को है। पूरे घर के
पर्दे लगा दे रही हूँ मैं, जो वॉश करके रखी थी। किचन रूम के लिए भी एक पर्दा निकाल के रखी हूँ मैं, जो मैं हमेशा ईद को या घर में कोई फंक्शन रहा तो लगाती। बहुत ही प्यारा दिखता है ये पर्दा यहाँ लगाए तो किचन में। बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, अफसान अरसलान भी वहीं पे खेल रहे थे। आज का दिन कामों में बच्चों में चले गया। मुझे तो ज़्यादा सुबह से कुछ शूट भी नहीं करी मैं, जितना वक्त गुजारी आप लोगों के साथ शेयर करी। देखिए गाइस कितनी गर्मी हो रही है, फ़ैन वगैरह बंद है तो खतीजा झाड़ू मारा थे इसलिए बंद थे फ़ैन। देखिए यहाँ किचन को मैं ये डिज़ाइन वाला पर्दा लगाई, ये मैं मीशो से मंगाई थी और ये साल मंगाई सो नहीं होता, मैं 2-3 साल हो गया मंगा के, फिर भी आज भी जैसा कि वैसा है, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ नहीं, सिर्फ ईद बारात को लगाती, घर में कुछ फंक्शन रहा या ईद वगैरह नहीं तो लगाती। देखिए कैसा दिख रहा है ज़रूर बताइएगा। किचन रूम को लगाई मैं। क्या हुआ? जान नहीं दे रहे आप तो वहाँ गए, अच्छे दिख रहे हैं। फिर आ गई किचन में मैं सालन बनाने। आज मैं बनाने वाली हूँ गोश्त की कड़ी। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, फ्रिज में कुछ सब्ज़ी भी नहीं है, इसलिए मैं सोची कि चलो कड़ी बना देंगे। गैस स्टोव सेट कर ली, गोश्त वगैरह वॉश करके ले ली। पहले इमली ले ली थोड़ी सी, एक मुट्ठी उतनी। इमली को वॉश करके भिगने रख दी। वॉश किया हुआ गोश्त कुकर में डाली, प्याज हरी मिर्च डाली साथ में, फिर डाली नमक, टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें आप पाउडर मसाले। लाल मिर्च डाली और डाली थोड़ी सी हल्दी। 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाली। फिर डालेंगे मेन चीज़ इसमें पाउडर गरम मसाला। गोश्त की कड़ी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर डाली चॉप किए हुए टमाटे, 4 से 5 टमाटे ली थी। डालेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, गोश्त की कड़ी में चांद लगाने वाला कड़ी पत्ता ही है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। फिर डालेंगे ज़रूरत के हिसाब का ऑयल। 2 गिलास पानी डाली मैं, गोश्त गलने रखेंगे, 5 से 6 प्रेशर होने देंगे। गोश्त गल जाता जब तक पीस लेंगे चावल, क्योंकि मैं गोश्त की कड़ी चावल की बना रही हूँ। बेसन या गेहूं के आटे की भी बना सकते हैं, वो भी अच्छी बनती कहते। मैं कभी नहीं बनाई, मैं चावल की ही बनाती हूँ। चढ़ा दी गाइस, मैं आज बनाएंगे गोश्त की कड़ी। यहाँ पे है अरसलान बाबा। हाय हाय नहीं, सलाम करना, आपका सलाम पसंद आता तो ऐसा नीचे अदब से बैठ के। हाँ। मम्मी क्या पका रहे बोलो? चिया पका रहे मम्मी। हाँ। आओ बोलो मम्मू खाने। मम्मा खाने छोबा बोलो, छोबा बोलो। यहाँ पे बच्चे जो परसों ड्रेस को करे थे ना, स्टोन चिपकाए थे ना, उसका दुपट्टा अभी बाकी था। खतीजा मेरा वही कंटिन्यू कर रहे, हो गया थोड़ा है। यहाँ पे अफसान बाबा सो रही और दोनों बच्चियाँ स्टोन चिपका रही। आज इफ्तारी बनाने की छुट्टी है, क्योंकि खान साहब नहीं आने वाले हैं। जब अभी नो आ रही नहीं तो मैं बनाओ क्यों भाई, छुट्टी मिल गई आज। वैसे भी सुबह से दूसरे कामों में, ठहरो एक मिनट, दूसरे कामों में बिजी थे और खान साहब भी 9-10 बजे रात तक आने वाले हैं, इसलिए इफ्तार में कुछ भी नहीं बनाई, डायरेक्ट खाना बना रही हूँ मैं। गोश्त तो चढ़ा दी, सालन बने बाद से मगरिब की नमाज के बाद चावल भी बना देती हूँ। अब बोलो टेस्ट टेस्ट आ बोलो छोबाओ आंटी अन छोबाओ दीदी आंटी छोबाओ बोलो, बोलो जल्दी बोलो। मम्मी काम थोड़े से दी। 5 से 6 प्रेशर हो गए थे। यहाँ आगे मैं गोश्त चेक करने, यहाँ पे खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी और गोश्त भी गल गया था, पर टमाटे प्याज चॉप मैश नहीं हुए थे। गल गए थे अच्छे, लेकिन मैश नहीं हुए थे, इसलिए थोड़ी देर गोश्त को अच्छे से भून लेंगे। टमाटे प्याज मैश हुए तक साइड में मैं चावल भी चढ़ा दी थी, क्योंकि खान साहब का कॉल भी आया था, उन्होंने आ रहे बोल के। इफ्तार में कोई भी कुछ भी नहीं खाए, डायरेक्ट खाना खाने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा जल्दी कर रही हूँ मैं। देखिए गोश्त भुने गया, ऑयल सरफेस पे आ गया। ये टाइम पे डालेंगे पीसे हुए चावल। देखिए थोड़ा सा डाली मैं, ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि खट्टा डाले बाद से जब एक उबाल आता ना, कड़ी अच्छी खासी गाढ़ी हो जाती, इसलिए फिर डाली मैं इमली का खट्टा। ज़रूरत के हिसाब का डालेंगे। ज़रा कड़ी को मैं लूज़ ही रख रही हूँ, ठंडी हुए बाद से गाढ़ी हो जाती उन्हें।
देखिए यहाँ ये स्टेज पे नमक वगैरह चेक कर लेंगे, फिर डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया तो हर डिश की जानो शान रहती। एक उबाल आने देंगे हरा धनिया डाले बाद। देख गाइस, गोश्त की कड़ी एकदम रेडी है। दिख रही ना नई दुल्हन की रौनक, ज़बरदस्त खुशबू आ रही। और एक चीज़ क्या करी मैं, इसमें चावल बासमती पीस के डाली और ज़्यादा खुशबू आ रही बासमती चावल डालने से। देखिए ज़रा सा लूज़ रखी मैं कड़ी सॉरी क्योंकि ठंडी होने के बाद से वैसे भी इन्हें गाढ़ी हो जाती, इसलिए ज़रा लूज़ रखी मैं। बहुत ही गज़ब की खुशबू आ रही, फर्स्ट लेवल वाली। देखिए आप लोग भी ट्राई करें, और हो सका तो बासमती चावल ही पीस के डालें। बेसन या गेहूं के आटे की भी बनती, लेकिन मैं वो नहीं बनाती, मेरे घर में नहीं पसंद है किसको भी, इसलिए चावल की बनाती। देखिए एकदम नई दुल्हन की रौनक खुली इस पे तो। देखिए मम्मी तो बना खाना तो बन गया। फिर आ गई मैं बेडरूम में, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे घड़ी करके रखने के। अगर अब नहीं करे तो ये काम पेंडिंग रह जाता है 1-2-4 दिन तक, इसलिए अभी कर दे रही हूँ मैं। अफसान बाबा सो रहे थे, अच्छी गहरी नींद में थे। यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे थे माँ ही पुत्र। पूरे कपड़े घड़ी कर दी मैं। पहले यूनिफॉर्म्स वगैरह घड़ी कर रही हूँ थी, क्योंकि बच्चों को 2-3 दिन तक छुट्टी है, स्कूल की हॉलीडे है ईद के लिए। फिर कपड़े इधर उधर हो जाते, स्कूल जाते टाइम ढूंढते फिर ये लोग, इसलिए मैं पूरे कपड़े घड़ी करके रख रही हूँ बास्केट में। मैं हमेशा बच्चों के यूनिफॉर्म्स ये बास्केट में ही रखती हूँ, जल्दी मिलना बोल के। ये काम भी हो गया। सब आ गए, आज बहुत ज़्यादा लेट आए, इसलिए पहले दस्तर लगा दी। उन्हें ज़रूरी कॉल पे बात कर रहे हैं। चलिए पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद कपड़े बताती हूँ ईद के। चलिए खान साहब आते ही लग गया था दस्तर। अल्हम्दुलिल्लाह खान फैमिली है। खाने के दस्तर पे कड़ी और गर्मा गर्म चावल, मज़ा ही आ गया। फर्स्ट लेवल का मज़ा आ रहा था सच में, बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनी थी। यहाँ पे हमारे छोटे नवाब फ़ोन में बिज़ी थे, पर मुश्किल नहीं, मैं भी खा ली खाना और छोटे नवाब को भी खिला दिए। हम सब मिलके खाना खा लिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सबका खाना पीना हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे बहना, कैसे है आप लोग भाया? सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में बहुत दिनों के बाद में आप लोगों से मुलाकात हुई खान साहब की। आज आप लोगों को इंशाल्लाह बताना है। देखिए आपके बहन लोगों की शॉपिंग हो गई। ये देखिए आफरीन जी की शॉपिंग हो गई, बच्चों की भी शॉपिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे है डिज़ाइंस। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए गाइस ईद के कपड़े, ये है मेरा ड्रेस। देखिए कितना खूबसूरत है, हैंडवर्क भी अच्छा है, आस्तीनों पे इस तरीके से लटकन भी आई। बहुत ही प्यारा कलर है, ये वेलवेट का है और ये मीशो से मंगाए खान साहब मेरे लिए। अगर किसी को लिंक चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं लिंक भी शेयर करती हूँ। ये ज़्यादा महंगे का भी नहीं है, ज़्यादा सस्ते का भी नहीं है, आप ले सकते हैं उतना कॉस्टली नहीं है। 1200 का है, 1200-1300 का है शायद, नहीं 1300 का है। मेरे को उतना रेट याद नहीं था, खान साहब मंगाए इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई मैं। लिंक शेयर करती हूँ। ये आया टॉप और ये आया उस पर का प्लाजो, पैंचों पे वर्क आया देखिए इस तरीके से, और लटकन भी एक साथ में इस तरीके से। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये ड्रेस। पहनने के बाद से, मैं पहनने के बाद से 4 चांद लगने वाले हैं इसको। और दुपट्टा तो माशाल्लाह देखिए कितना बड़ा आया, सच में मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मीशो ऐसे भी भेज सकता, बल्कि क्योंकि आज तक जितनी भी मैं शॉपिंग करी उसमें बेस्ट शॉपिंग ये ड्रेस की थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरा तो दिल आ गया ये ड्रेस पे। इतना ज़बरदस्त दुपट्टा सेट ज़बरदस्त है, बहुत माशाल्लाह। आप लोग ज़रूर बताइए कैसा दिखा। काफ़ी लोगों की डिमांड थी मेरा ड्रेस बताना बोल के। ये है हमारे खतीजा मैडम का ड्रेस, ये भी मैं मीशो से मंगाई। देखिए कितना प्यारा कलर और कितना प्यारा वर्क है, टिकली है, एम्ब्रॉयडरी है, इस पर मोटी वर्क है। देखिए बहुत ही बेहतरीन है और कपड़ा क्वालिटी भी बहुत ही मस्त है।
देखिए आस्तीनों पे भी फुल वर्क है, बैक साइड में भी इस तरीके से मोती का डिजाइन दिए और नीचे इस तरीके से बॉर्डर है, पीछे भी ज़बरदस्त है। खतीजा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसकी भी अगर लिंक चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। ये भी मीशो से मंगाई मैं, 1400-1500 का है शायद। ये रेडा मुझे तो याद नहीं है, आप लोग चेक कर लो, लिंक मिली तो। ये शर्ट है, टॉप, इसमें दुपट्टा और प्लाजो है। देखिए प्लाजो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी लेंथ चौड़ाई देखिए, पैंचे इतने बड़े बड़े एकदम पाकिस्तानी सूट को रहते ना वही उस तरीके से है। और कपड़ा क्वालिटी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कलर पे तो सबका दिल आ गया, हमारे पड़ोस वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया खतीजा का वो ड्रेस। दुपट्टा नेट का है, दुपट्टे को इस तरीके से बारीक लाइज है और इस तरीके से एक मोती है, बहुत ही खूबसूरत है दुपट्टा भी। और खतीजा की हाइट के हिसाब से बस से ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा है, क्वालिटी वो भी अच्छी है। ये भी खतीजा का है। मेरे फ्रेंड की बेटी की शादी है ईद के दूसरे तीसरे दिन, सॉरी 7 तारीख, ईद के दूसरे दिन मंजा है, 7 तारीख को शादी है। शादी में पहनने के लिए मंगाई मैं खतीजा को। ये भी मीशो से मंगाई मैं, हैवी वर्क है, टिकली एम्ब्रॉयडरी मोती वगैरह का। देखिए लटकन भी दिया इसको, आस्तीनों को इस तरीके से वर्क है, बैक साइड में भी वर्क है शर्ट के। और कलर तो बहुत ही प्यारा है। और देखिए नीचे दामन को भी इस तरीके से लटकन है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा। ये भी वही रेट का है, दोनों सेम रेट के। उसकी शलवार ओढ़नी ज़रा अलग कलर की दिया, लेकिन बहुत ही गजब दिख रहा। ये है उस पे का प्लाजो, देखिए पूरा वर्क है, एम्ब्रॉयडरी, हैवी वर्क है, ऐसा नॉर्मल भी नहीं। कपड़ा भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका लिंक भी दे सकती हूँ मैं, मीशो का ही है ये। और ज़्यादा लेट भी नहीं, जल्दी आ गया था, ऑर्डर करवा से 4 दिन में आ गया। दुपट्टा देखिए कितना गजब का है, दुपट्टे पे भी वर्क है, इस तरीके से लेस भी दिया, ज़बरदस्त है क्वालिटी हो। और दोनों का कलर भी मस्त दिख रहा है, शायद शलवार कॉम्बिनेशन कितना प्यारा दिख रहा है। देखिए ये है हमारी माही पुत्र का ड्रेस, ये है मायरा का ड्रेस। ये ऑनलाइन नहीं मंगाए हम, क्योंकि उन्हें इतने ज़ीरो फिगर है, दुबले पतले, उनका कोई साइज़ ही नहीं मिल रहा था मीशो पे, इसलिए ये दुकान से लेके आए। खान साहब की गैरेज के पास ही है शॉप, वहाँ से लेके आए। देखिए माशाल्लाह से आजकल ये रमज़ान, हर रमज़ान कुछ ना कुछ वैरायटी निकलती ना, ये रमज़ान में ये निकला करते हैं, बहुत ढूंढने के बाद मिला। और माही पुत्र को ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था माहिरा को। और देखिए इस पे स्टोन वर्क है, तागा वर्क है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और कलर तो बहुत ही प्यारा है। आस्तीनों पे भी वर्क है, फुल वर्क है टॉप पे, पीछे प्लेन है। और इसका अस्तर वगैरह भी अच्छा दिया, अंदर कपड़ा। ये है टॉप पे की प्लाजो, आजकल ज़्यादा प्लाजो चल रहे, इस पैंचों पे हैवी वर्क है, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा। और छोटू सा दुपट्टा भी दिया उन्हें, माहिरा नाराज़ हो जाते होंगे। देखिए दुपट्टा भी दिया। अब इसकी लिंक तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ये मैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मंगाई, इसको साइड करेंगे। क्योंकि ये बताना है आप लोगों को कि ईद की शॉपिंग हो गई मेरे बच्चों की, इसलिए बता रही हूँ। और ये सब ऑनलाइन है, अगर किसी को लिंक चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। देखिए ये कपड़े हैं, काफ़ी लोगों की डिमांड थी ना, हमारी शॉपिंग हो गई क्या, कपड़े बताओ। ये कपड़े हैं हम लोगों की ईद के। ईद पे माहिरा ये पहनने वाले हैं, खतीजा ये रेड पहनने वाले हैं, और मैं ये वेलवेट का पहनने वाली हूँ। हम लोग ईद के लिए यही ख़रीदे। अगर किसी को लिंक चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, कपड़े कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। अफसान अरसलान के इससे पहले बताई मैं कपड़े ब्लॉग में, इसलिए नहीं बता रही हूँ। ये हम लोग को अभी परसों लेके आए, 2-4 दिन ही हो रहा, इसलिए ये बता रही हूँ।
तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कपड़े कैसे हैं और कलर कैसे है, ठीक है। देखिए गाइस, हो गई रात और लग गया बिस्तर ये गर्मियों का साइड इफेक्ट है। कूलर यहाँ लगा है, बिस्तर यहाँ बिछा है सबका। चलो सोने की तैयारी। फिर कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। आज का व्लॉग और मेरी ईद की शॉपिंग आप लोगों को कैसी दिखी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक लाइक ज़रूर दीजिए, जो नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं वेट करती हूँ आप लोगों के कमेंट का, ठीक है। चलो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।